तो हाय बच्चों, कैसे हो? आप लोगों को फिर से स्वागत करते हैं अपना चैनल लर्निंग टेक को। हम लोग अभी क्लास 10th का मैथ्स का वीडियो बना रहे हैं। अभी तक हमारा 11 चैप्टर आ चुका है। अभी हम करने जा रहे हैं 12 चैप्टर, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और अभी तक जो वीडियोस आए हैं, आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियोस जाके देखें और उसमें कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियोस कैसा लग रहा है। और आप लोगों को और कुछ नया चाहिए, एनसीईआरटी का सोल्यूशन तो आएगा ही, उसके अलावा और क्या चाहिए आप लोग वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। तो हम अभी चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आप लोगों का क्लास 9 में भी था और ये क्लास 10 में भी है। तो क्लास 9 में जो था क्लास 10 में वही सेम है, सेम फॉर्मूला को लेके हम लोग करेंगे। तो ये वाला जो चैप्टर है आपका क्लास 9 में भी आ जाएगा, आपका क्लास 10 में भी आएगा, ठीक है। तो क्या नाचो मैं? तो देखिए, चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या करेंगे, 3D फिगर का, 3 डायमेंशन फिगर। 3D मतलब 3 डायमेंशन फिगर, जैसे कि आपका क्यूबॉइड हो जाता है, क्यूब होता है, तो 3 डायमेंशनल फिगर का हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे और उसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे करते हैं फिगर। और ये जो है आपको क्या करना है, इसमें आपको जो मतलब आज जो मैं फॉर्मूला बोलने वाला हूं, वो सारे फॉर्मूला क्या करना है, आपको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। आप लोग को जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग से आप ये सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक एक शेप में बोलूंगा, उस शेप का वॉल्यूम हम लोग सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं देखिए। तो पहला जो आता है फिगर, उसमें आता है आपका क्यूबॉइड। तो ये आपका हो गया पहला शेप, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आपका क्या क्या डायमेंशन होता है? क्यूबॉइड में एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है और एक हाइट होता है। आप लोग थोड़ा इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि ये घर है, ये लंबा वाला एक हॉल है, ठीक है, जिसमें ये एक वॉल है, लंबा वाला वॉल है, इसको लेंथ मान लेते हैं। तो सामने वाला भी क्या हो गया, लेंथ हो गया, जो नीचे वाला जो पार्ट है, और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या मानेंगे, ब्रेथ मानेंगे, और उसका जो वॉल है उसको हम हाइट मान लेंगे, ठीक है। कोई भी एक कॉर्नर में देखिए, ये वाला हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन है इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए मान लीजिए आपका यहाँ पे एक रिमोट है, ठीक है। तो ये भी तो एक क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का कितना फेस होता है, ये एक फेस हो गया, ठीक है, जो कि लेंथ और ब्रेथ लेता है। और ये एक फेस हो गया जिसका भी लेंथ और ब्रेथ है। और ये एक हो गया फेस जिसका क्या होता है, ये है लेंथ और ये हाइट। और ये एक फेस हो गया आपका जिसका है ब्रेथ और हाइट। ऐसे करके सब में दो दो फेस है, ये दो और ये दो। तो टोटल हो गया 6 फेसेस। आप देख लीजिए, आपका 4 वॉल है, ठीक है, और एक फ्लोर है और एक टॉप है। तो आपका टोटल 6 आपका सरफेस है। तो 6 सरफेस का एरिया कैसे निकालेंगे? तो हम लोग 2 तरह का एरिया निकालेंगे सरफेस एरिया। एक होगा टीएसए और एक होगा एलएसए। टीएसए का मतलब है टोटल सरफेस एरिया और एलएसए का मतलब है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया फॉर वॉल, ठीक है। तो हम लोग पहले निकालेंगे टीएसए, फिर निकालेंगे एलएसए और फिर निकालेंगे वॉल्यूम। तो पहला निकालेंगे टीएसए। टीएसए कैसे निकालेंगे आप लोग थोड़ा देखिए, थोड़ा शांत हो जाइए। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। आपका जो फ्लोर है ये क्या लेता है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। जो रेक्टेंगल आपका क्या लेता है, लेंथ लेता है और ब्रेथ लेता है, सही है। तो इसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सोचिए आपका जो रूफ है वो भी तो एक रेक्टेंगल शेप है जो कि लेंथ और ब्रेथ कैरी करता है। तो उसका भी एरिया क्या बनेगा, एलबी बनेगा। नीचे वाले का भी एलबी। तो दोनों एलबी अगर ऐड कर दिए तो क्या हो गया, 2LB हो गया, 2LB प्लस। अभी देखिए, ये वाला जो दीवार है इसका मैं क्या लिया था, लेंथ लिया था, और क्या है इसका हाइट है। तो ये वाला भी जो है एक टाइप का रेक्टेंगल है जिसका जो साइड है एक है लेंथ और एक है हाइट। तो इसका एरिया क्या बनेगा, LH बनेगा। समझ में आया? तो इस साइड में जो होगा दीवार उसका भी वही होगा, LH होगा। समझ में आया? तो कितना हो गया, 2LH हो गया, 2LH प्लस ये वाला साइड क्या है, ये भी एक वॉल है जिसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो ब्रेथ है
और ये वाला जो है हाइट है, तो इसका एरिया क्या बनेगा BH, और इसका भी एरिया क्या बनेगा BH, तो ये हो गया 2BH, तो ये बना 2BH। तो थोड़ा इसको अरेंज करके लिख देते हैं, तो ये हो गया आपका 2 होल LB प्लस BH प्लस LH। देखिए आप लोग का जो फॉर्मूला है ये कहाँ से मिला, ये हमारे सराउंडिंग से ही मिल गया। देखे तो ये कितना इजी था। तो आप लोग को कोई फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, तो आपको खाली ऐसे याद रखना है कि 4 वॉल है जो कि LH है, और ये BH है, और फ्लोर जो है LB है, रूफ जो है LB है। बस सबको ऐड कर लेना है, काम बन जाएगा। ठीक है, तभी हम जब LA से निकालेंगे, जब हम LA से निकालेंगे तो क्या होगा, LA से मैं क्या बोला था, लेटरल सरफेस एरिया, और इसको बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑल्सो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कहाँ होता है, यहाँ पे तो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा नहीं, क्या यहाँ पे जो है प्लेन सरफेस है। तो LSA में क्या होगा, हमको 4 वॉल लेना है। आप लोग देखिए फ्लोर वाला क्या था, LB था, रूफ वाला क्या था, LB था, उसको हटा दीजिए, 2 LB हटा दीजिए, बाकी का तो सब लेंगे। तो अगर 2 LB को हटा दिए तो क्या बच रहा है, तो बच रहा है 2BH प्लस 2LH, जिसमें कि 2 और H कॉमन आएगा, L प्लस B। तो ये हो गया आपका LSA। आप लोगों को आ गया होगा समझ में कि कैसे हमारा निकला क्या TSA, कैसे LSA और कैसे हुआ वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, आपको याद रखना है जो बेस एरिया है इनटू हाइट, जो कि बेस का एरिया है इनटू हाइट। तो इसका मतलब हो गया बेस एरिया हो गया L इंटू B इंटू हाइट H, तो ये हो गया आपका LBH। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, द स्पेस कंटेन बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये घर के अंदर जितने एयर है ये इसका वॉल्यूम है। समझ में आया आपको, तो एयर कितना है, एरिया इनटू हाइट, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। देन नेक्स्ट आता है क्यूब। क्यूब का सोचिए कितना साइड है, कितना सरफेस है, वही आपका 6 सरफेस है, और इसका जो साइड होता है सारा इक्वल होता है, ए मतलब लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए, हाइट भी ए। तो सोचिए आप फ्लोर का एरिया कितना होता होगा A², रूफ का A², इसका A², इसका भी A², सामने वाले का भी A², और पीछे वाले जो ये है ये भी A²। तो इसका मतलब इसका जो सारा फेस है वो सारा सेम है, तो सबका एरिया होगा A²। मतलब टोटल 6 सरफेस है, तो टोटल हो गया 6A²। तो ये TSA मिल गया हमें 6A²। LSA क्या होगा, रूफ और फ्लोर दो है उसको छोड़ देना है, बाकी बचा 4, तो ये बना 4A²। यहां पे वॉल्यूम क्या बन रहा है, वॉल्यूम बन रहा है A इंटू A, तो हो गया A³। ये हो गया आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत इजी था। तो कुछ फॉर्मूला लर्न करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप अपने सराउंडिंग से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, 2 चीज होता है सिलेंडर में, एक होता है रेडियस और एक होता है उसका हाइट। सिलेंडर में 2 चीज होता है, एक होता है रेडियस और एक होता है हाइट। तो इसका हम TSA, CSA, इसको अच्छा और एक चीज आप ध्यान में रखिए, इसको LSA भी बोला जाता है और CSA भी कभी कभी पूछता है। CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये एक परफ्यूम का बोतल है, तो ये एक परफेक्ट शेप ऑफ सिलेंडर है, जहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक जो है प्लेन सरफेस है, और यहाँ पे जो है ये है प्लेन सरफेस, और ये जो उसका साइड वाला पोर्शन है ये है आपका कर्व्ड सरफेस। तो आपको ये तीनों से मतलब फेस का एरिया निकालना है। ये हो गया एक, ये हो गया एक, और ये हो गया एक, 3 सरफेस का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए पहले जो प्लेन सरफेस का एरिया है वो इन द शेप ऑफ क्या है, सर्कल है। तो सर्कल का एरिया आपको पता होगा πr²। तो 2 सर्कल है, तो 2 सर्कल का एरिया हो गया आपका 2πr² प्लस बाकी बचा कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होगा, आप एक काम कीजिए, एक पेपर लेते हैं, यहां पे मैं एक प्लेन पेपर ले रहा हूं, ठीक है, और ये प्लेन पेपर को ऐसे रोल कर रहा हूं। देखिए क्या बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है, ये एक सिलेंडर बन रहा है, ये एक सिलेंडर बन रहा है, देख रहे हैं। तो सोचिए इसका अगर मैं एक हिस्सा काट दूंगा तो ये कौन सा शेप बना,
सही, ये एक रेक्टेंगल बना। तो सोचिए जब ये रेक्टेंगल का ये वाला हिस्सा क्या है, लेंथ है, और ये वाला क्या है, ब्रेथ है, तो इसका जब हम एरिया निकालते हैं क्या करते हैं, L इंटू बी, मतलब ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम टू सेम। जब इसको हम रोल कर देते हैं, ठीक है, तो अभी जो लेंथ है वो क्या बना, हाइट बन गया। लेंथ जो है क्या बन गया, हाइट। और जो ब्रेथ था और क्या, ये क्या बन गया, ये सर्कल का बोला जाता है सर्क्यूमफरेंस। क्या बोला जाता है इसको, सर्क्यूमफरेंस। सर्क्यूमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो सोचिए एक हो गया हाइट और एक हो गया 2 पाई आर, दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बना 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। सो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, बनेगा आर प्लस एच। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद करेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया तो हमारे पास ऑलरेडी मिल चुका है, अभी तो मिला 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, सही है। और इसका जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, मैं आपको वही बोला था, एरिया इनटू हाइट, क्योंकि इसका बेस जैसा है, ऊपर तक सेम फेस मेंटेन किया हुआ है, तो नीचे का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, ऊपर तक इनटू हाइट। तो आप सही समझे हैं, पाई आर स्क्वायर एच, एरिया इनटू हाइट। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। आप लोग को आ गया समझ में। आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिसमें कि ये 3 का फॉर्मूला है, और हम 3 का करेंगे, कोन, हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। हम अभी 3 का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए कोन जो है, कोन का कितना सरफेस है, कोन का आप देख पा रहे हैं, ये एक ट्राइंगल जैसा कुछ फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब इसके पास क्या है, रेडियस है, हाइट है, और एक बेंड की तरह एक हाइट है, जिसको बोला जाता है L। यहां पे L का मतलब आप समझ, मतलब अरे कहना क्या चाहते हो, L का मतलब है स्लांट हाइट, और R जो होता है क्या है, रेडियस, और H जो होता है हाइट, ठीक है। L का मतलब क्या होता है, स्लांट हाइट, जो कि ऐसे बेंड करे, तिरछा करके है, स्लांटेड, ठीक है। तो इसका L निकालने का फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए। तो ये वाला जो कोन है, इसका नीचे वाला पोर्शन क्या है, रेडियस है, ये हाइट है, और ये L है, स्लैंट हाइट है। तो हम लोग को पता है स्लैंट हाइट मतलब हाइपोटेन्यूस, यहां पे दिख रहा है हमें, लंबा वाला साइड है। तो हाइपोटेन्यूस निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस फॉर्मूला, h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहां पे भी L का फॉर्मूला क्या है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट ओवर। इसके बाद हम लोग निकालेंगे TA से, और होगा CA से, और इसका बोला जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। TA से में होगा, पहले कोन का कितना फेस होता है, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, आइसक्रीम कोन, मेरे पास अभी नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता आपको। आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन में आपका एक होता है सर्कल ऊपर वाला, जहां पे आइसक्रीम डाला जाता है उसमें, और जो एक हिस्सा होता है आप लोग जिसे पकड़ते हो, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये एक हिस्सा कर्व्ड सरफेस होता है, और ऊपर वाला जो होता है प्लेन सरफेस। ऊपर वाला तो सर्कल है, तो सर्कल का तो हमें सबको पता है पाई आर स्क्वायर है एरिया। और नीचे वाला जो पार्ट है उसका एरिया क्या है, नीचे वाला जो पार्ट है उसका एरिया आप लोग याद रखिए, पाई आर एल, पाई आर एल। सो टोटल क्या हो गया आपका, पाई आर आ गया कॉमन, तो आ गया आर प्लस एल। तो ये हो गया आपका टीएस है। और ये वाला जो हिस्सा है कर्व सरफेस एरिया, मैं आपको बोल चुका हूं क्या है, ये पाई आर एल है। पाई आर एल है, ठीक है। उसके बाद आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप इसका कैसे याद रखेंगे, आप थोड़ा देखिए, इसका नीचे वाला पोर्शन ज्यादा है, ऊपर जब तक हम जाते हैं तो हिस्सा कम होते जाता है। तो इसका वो बेस का एरिया इंटू हाइट करेंगे तो नहीं होगा, उस तरह तो बन जाता है पाई आर स्क्वायर एच। बट इसका भी फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर एच है, बट इसका कितना है, ऊपर तक आता है तो थोड़ा कम हो जाता है। तो कितना कम होता है, 1/3 होता है। तो इसका हम लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम का फॉर्मूला था, सिलेंडर का, जस्ट इससे पहले हम लोग कराए, ठीक है। तो ये चला गया आपका कोन। कोन के बाद आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का क्या देखिए, हेमिस्फीयर का जब एक ही चीज होता है रेडियस, हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का
हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का आधा होता है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर और स्फीयर ये दोनों में एक साथ करा देता हूं, हेमिस्फीयर और स्फीयर में दोनों का एक साथ करा देता हूं। देखिए हेमिस्फीयर का क्या होता है, रेडियस होता है, स्फीयर का भी रेडियस होता है, बट देखिए स्फीयर में मैंने सिर्फ एक ही पोर्शन रखा है, हेमिस्फीयर में 2% है, ठीक है। स्फीयर में 2% रखा गया है, सॉरी स्फीयर में 1% रखा गया है, हेमिस्फीयर में 2 पार्ट रखा है, क्योंकि स्फीयर का सिर्फ एक ही क्या है आपका सरफेस है, समझ में आ रहा है। तो देखिए स्फीयर का क्या है उसको आप याद रखिए 4πr², 4πr², इसका जो सरफेस एरिया है 4πr²। तो आप सोचिए हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया टोटल कितना होगा, पहले टोटल छोड़िए उसका सीए से समझिए, ये टोटल है 4πr² स्फीयर का, उसका एक आधा हिस्सा निकाल देते हैं, तो ये कितना हो गया उसका आधा, तो ये कितना होगा 2πr²। अभी करेंगे टीए से, टीए से में क्या आएगा, ये तो 2πr² तो आएगा ही, प्लस उसके ऊपर वाला एक सर्कल है तो उसका आएगा πr², तो ये टोटल बना 3πr², ठीक है। और उसके बाद स्फीयर का वॉल्यूम जो है 4/3πr³, तो इसका क्या होगा, आधा होगा हेमिस्फीयर का 2/3πr³, ठीक है। तो आपको टोटल इतना आपको याद रखना है, जैसे भी करके आपको ये याद रखना है। तो याद कैसे रहेगा, इसके लिए मैं आपको बार बार बोला हूं, रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं। आप लोग 10 बार 12 बार लिखो, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको फॉर्मूलाज इजीली याद रह जाएगा, ठीक है। जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसको फॉर्मूला को पहले लिखो। तो इतना ही फॉर्मूला से हम क्लास 9 का भी मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, और इतने फॉर्मूला से हम लोग क्लास 10 का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब हम एनसीईआरटी करेंगे तो ये फॉर्मूला से हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा, तो उसका एक अलग से वीडियो आएगा। तो इसमें आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसको थोड़ा जरूर शेयर कीजिए आप, ठीक है। धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।